बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सिद्रा इकोनॉमिक्स लेक्चर। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वह है मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक और कंट्रोलर ऑफ मनी मार्केट। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है मनी को कंट्रोल करना होता है, जो सेंट्रल बैंक जो कंट्रोल करता है उसकी पॉलिसी को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। The measure adopted by central bank to control of money in the country is called। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक क्या होता है कि वो मेजरमेंट जो अडॉप्ट करता है सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल करने के लिए मनी को इन द कंट्री, वो हमारी क्या होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी इन ऑफ सेंट्रल बैंक, जहाँ इसे कहते हैं कंट्रोलर ऑफ मनी मार्केट। ठीक है, आपको समझ आ गया मनी मार्केट क्या होता है। वो मेजर अडोप्ट करता है जो सेंट्रल बैंक मनी को कंट्रोल करने के लिए इन द कंट्री। सबसे पहले इसके हम मेथड करेंगे। मनी जो होता है सेंट्रल बैंक, उसके बहुत ज़्यादा अपने पिछले मैंने वीडियो में उसके फंक्शन डिस्क्राइब कराए थे। तो इसके अलावा इसके बहुत से सबसे अहम जो फंक्शन होता है वो है मनी को कंट्रोल करना होता है। ठीक है, अगर अफराते ज़्यादा इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है, उस हिसाब से मनी को कंट्रोल करना होता है। तो वो दो तरीक़ों से मनी को कंट्रोल करता है। एक होता है डायरेक्ट, एक तो होता है क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव। सबसे पहले हम क्वांटिटेटिव तरीके से हम इसे डिस्क्राइब करते हैं। डायरेक्टली इफेक्ट द क्वांटिटी ऑफ मनी टू कंट्रोल इन सप्लाई इन मनी मार्केट। ठीक है, क्वांटिटेटिव मेथड क्या है कि डायरेक्ट इफेक्ट करता है मनी की क्वांटिटी को एंड इट्स सप्लाई इन द मार्केट, मनी मार्केट में इसकी जो सप्लाई होगी उसको डायरेक्ट कंट्रोल करता है। जो होता है ना क्वांटिटेटिव मेथड, ये मनी को डायरेक्ट कंट्रोल कर रहा होता है। इस मेथड को यूज़ करने के बाद हम मनी को डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? अगर हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन है, देन हम क्या करेंगे, ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी बनाएंगे जिसके तहत मनी की जो क्रिएशन है वो कम हो, मनी कम सर्कुलेट करे, वैसे कोई पॉलिसी बनाएंगे। अगर हमारी कंट्री में डिफ्लेशन है तो हम ऐसे मेथड यूज़ करेंगे जिससे उसकी मनी की क्रिएशन और उसका सर्कुलेट ज़्यादा इंक्रीज और बढ़े। तो उसमें सबसे पहले इन मेथड में से अहम मेथड कौन कौन से है? सबसे पहला है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये सबसे पहला और अहम इसका फंक्शन वो होता है मेथड, वो होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसके ज़रिए मर्कज़ी बैंक जो होता है ना, वो अपने ज़रूरियत के मुताबिक बॉन्ड्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और शेयर्स वगैरह को खरीदो फरोख्त करता है। ठीक है, आपको पता ही होगा बॉन्ड्स क्या है और शेयर्स क्या है और गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये आई थिंक सबको पता ही होता है। अब आपको पता कैसे लगेगा कि वो इससे कैसे कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन है और जो होगा सेंट्रल बैंक वो चाहता है कि मनी की जो होता है सर्कुलेशन वो कम हो, तो क्या करेगा इस सूरत में? मर्कज़ी बैंक के पास जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बॉन्ड्स और शेयर होगी वो उसे जो होगा मनी मार्केट में सेल कर देगा, जिससे क्या होगा, लोग क्या करेंगे, वो बॉन्ड्स शेयर्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लेंगे और अपना मनी वो किसके पास चलेगा? सेंट्रल बैंक के पास। देन क्या हो जाएगा, इकॉनमी में कंट्री में मनी की जो होगी क्वांटिटी वो कम हो जाएगी। तो ये क्या हो रहा है? डायरेक्ट इफेक्ट हो रहा है। इसके उलट अगर मनी कंट्री में हमारे डिफ्लेशन हो, यानी कि पैसे की कमी हो, देन क्या करेगा हुकूमत सेंट्रल बैंक? वो जो शेयर्स बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं उन्हें क्या करेगा? परचेज़ कर लेगा। जब वो परचेज़ करेगा बॉन्ड्स वगैरह सेंट्रल बैंक के पास आ जाएगी और जो मनी होगी वो क्या इसके पास चली जाएगी? लोगों के पास चली जाएगी। देन क्या होगा? जो सर्कुलेशन ऑफ मनी होगी वो बढ़ जाएगी और इंक्रीज़ हो जाएगी मनी की क्वांटिटी। देन इसके बाद आता है हमारी सेकंड बैंक रेट। ये भी डायरेक्टली इफेक्ट करता है क्वांटिटी ऑफ मनी को। ठीक है, ये किस तरह इफेक्ट करता है? जो होता है ना सेंट्रल बैंक, वो तमाम जो कमर्शियल बैंक होते हैं उन्हें कर्जे देते वक्त
कर्जा देता है। कैसे कर्जा देता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जब सेंट्रल बैंक होता है ना, कमर्शियल बैंक को जब भी ज़रूरत पड़े उन्हें पैसे देता है, जो भी उन्हें कितने अमाउंट की ज़रूरत पड़े उन्हें अमाउंट देता है। ठीक है, वही आ जाता है इसमें। पैसे मैंने पहले बता दिया, फिर भी एक बार बता देती हूँ कि क्यों देता है वो कमर्शियल बैंक को पैसे वगैरह। जो होगा कमर्शियल बैंक होता है ना, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, जो रजिस्टर्ड कमर्शियल बैंक होते हैं, वो क्या कहते हैं, अपनी जो भी उनके पास अमाउंट आती हैं वो उन अमाउंट का कुछ परसेंटेज सेंट्रल बैंक को देते हैं हर मंथ। ठीक है, लेकिन उसके बदले में ये चाहते हैं कि जब भी उन्हें पैसों की ज़रूरत पड़े या उन्हें पर कोई भी मुश्किल वक्त आए, देन सेंट्रल बैंक उनकी मदद करे। ठीक है, इसलिए वो उन्हें देते हैं, तो सेंट्रल बैंक देन उन्हें देता है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा इसका। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, बैंक रेट पॉलिसी। बैंक रेट, ठीक है, इसमें क्या है, जो सेंट्रल बैंक होता है ना, वो तमाम कमर्शियल बैंक को कर्ज दे देते वक्त या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज करते वक्त कोई ना कोई पॉलिसी बैंक क्या कहते हैं, कोई ना कोई इंटरेस्ट रेट फिक्स कर लेता है। ठीक है, जब उन्हीं के मुताबिक वह कंट्री में क्वांटिटी ऑफ मनी को कंट्रोल करता है। अगर हमारी कंट्री में क्या कहते हैं इन्फ्लेशन हो, ठीक है, इन्फ्लेशन का क्या मतलब है कि बहुत ज़्यादा मनी हो, क्वांटिटी ऑफ मनी बहुत ज़्यादा हो, दैन उसको कंट्रोल करने के लिए मनी सेंट्रल बैंक क्या करेगा, जो होगा बैंक रेट उसमें इजाफा कर देगा। देन क्या करें, देन इसके नतीजे में क्या होगा, जो सेंट्रल कमर्शियल बैंक होंगे वो सेंट्रल बैंक को ज़्यादा देंगे। मैंने कहा ना कुछ परसेंटेज वो अपने पास जो भी मनी होती है वो सेंट्रल बैंक के पास रखते हैं ना, तो उसके पास ज़्यादा मनी रखेंगे सेंट्रल बैंक के पास। इसके नतीजे में क्या होगा, अगर कमर्शियल बैंक के पास कम मनी होगी तो वो आगे कम ही लोन के तौर पे जो एज अ लोन वो देते हैं लोगों को मनी, वो उनके पास कम होगी तो आगे भी कम देंगे। दैन क्या होगा, मनी की जो क्रिएशन होगा, जो सर्कुलेशन ऑफ मनी वो कम हो जाएगी। इसके बरक्स क्या होगा, अगर मन कंट्री में डिफ्लेशन है यानी कि क्वांटिटी ऑफ मनी कम है, बहुत ज़्यादा कम है, तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, और जो होगा बैंक रेट उसको कम कर देगा, बहुत ज़्यादा कम कर देगा। दैन क्या होगा, कमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा मनी होगी तो वो लोगों को ज़्यादा मनी देंगे और कम इंटरेस्ट रेट पे देंगे। वो उनके पास ज़्यादा मनी होगी, वो चाहते हैं कि वो लोगों के पास मनी पहुंच जाए, कुछ ना कुछ वो गेन करें, तो इसलिए वो क्या करेंगे, कम इंटरेस्ट रेट पे भी लोगों को दे देंगे। इस तरह मनी की क्रिएशन ज़्यादा होगी और मनी बढ़ेगी। इसके बाद हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं, चेंज इन रिजर्व रेशो। चेंज इन रिजर्व रेशो ये भी डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं वो मनी की क्रिएशन को। जो होते हैं ना शेड्यूल बैंक, शेड्यूल बैंक, ये वही सेम बात आ जाती है इसमें भी कि जब वो क्या कहते हैं, जो शेड्यूल बैंक होते हैं वो तजारती बैंक, वो तमाम कमर्शियल बैंक जो होते हैं जो शेड्यूल होते हैं अंडर कमर्शियल सेंट्रल बैंक के, उन्हें जब भी ज़रूरत पड़े वो उन्हें पैसे देते हैं। ठीक है, वो सेम बात इसमें आ जाती है कि जब वो उनके पास, अगर हम कंट्री में इन्फ्लेशन ज़्यादा है, इन्फ्लेशन है, तो वो क्या करेंगे, बैंक रिज़र्व रिक्वायर्ड रिज़र्व को बढ़ा देंगे, रिक्वायर्ड रिज़र्व रेशियो को। और अगर कंट्री में क्या कहते हैं डिफ्लेशन है तो रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो को कम कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा लास्ट आ जाता है क्रेडिट रिस्ट्रिक्शनली। इसमें क्या है, ये मर्कजी बैंक ना ये तरीका इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इख्तियार करता है कि अगर कोई बैंक मर्कजी बैंक सेंट्रल बैंक की पॉलिसी पर अमल ना करें तो वो उन औकात में ये बैंक उसका क्रेडिट रेशनैलिटी कर देता है। रेशनैलिटी करने का मतलब क्या होता है कि वो कह देता है कि सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को कह देता है कि हमने इतनी हद तक वो कमर्शियल बैंक लेते हैं ना मर्कजी बैंक से, सेंट्रल बैंक से कुछ ना कुछ जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो उनसे लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या कर देता है, सेंट्रल बैंक एक अमाउंट फिक्स कर देता है उनके लिए, जो नहीं बात मानते उनकी कि आपने इतने अमाउंट तक हम आपको आपके मुश्किल वक्त में देंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं देंगे। ठीक है, और इतनी हम आपकी बिल ऑफ चेंज करेंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। तो इस तरह वो जो कमर्शियल बैंक सेंट्रल क्या कहते हैं कमर्शियल बैंक होते हैं उनकी पॉलिसी मानने पर मान जाते हैं। इस तरह हमारी कंट्री में जो होगा मनी की क्रिएशन वो इक्वलिटी पे आ जाती है।
ये होते हैं, ये हमारे क्वांटिटेटिव मेथड हैं जो कि डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं क्वांटिटी ऑफ मनी का। इसके अलावा कुछ क्वालिटेटिव भी है मेथड जो कि डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करते, कि इनडायरेक्टली कंट्रोल करते हैं, जैसा कि टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। ठीक है, वो भी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करते थे, ये भी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले आता है चेंज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट। चेंज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट ये क्या है? जो आपने सुना होगा कि बाज़ बैंक जो होते हैं वो ज़मानत के तौर पर लोगों को मानते देती हैं। ठीक है, अब सॉरी मानते देते कह दे, लोन देते हैं। आप इतनी आपके पास ज़मानत रखें, देन वो से आपका अमाउंट देंगे इतनी। ठीक है, उन्होंने एक रेशो बनाई होती है कि आपने इतनी कीमती चीज़ अपने पास हमारे पास रखेंगे इतना नहीं हम देंगे। उन बैंकों के लिए होता है। ठीक है, इन तरह जो होता है ना, जब बैंक इस पॉइंट में ये आता है कि बैंक क्या करता है इस सूरत में मनी को कंट्रोल करने की सूरत में उनकी मालियत की कमी पेशी कर देते हैं। अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है तो देन क्या करेगा, इनकी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है उसको बढ़ा देगा। अगर कंट्री में डिफ्लेशन है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर देगा। मार्जिन रिक्वायरमेंट कम या ज़्यादा कैसे करेगा? अगर किसी मकान की मालियत जब मकान की जो प्राइस होगी अगर वो 10 लाख है तो जो होगा बैंक क्या करेगा कि हाँ इसकी मालियत कितनी है 8 लाख, तो इस तरह वो इसकी मार्जिन रिक्वायरमेंट कम या ज़्यादा कर देता है। इसके बाद आता है डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन किस तरह आता है कि अगर कोई कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक की बात ना माने, उसकी पुलिस पर अमल ना करे, तो सेंट्रल बैंक क्या कहते हैं उसे डायरेक्ट उसके अगेंस्ट डायरेक्ट एक्शन लेता है। उससे कहता है कि हम आपको मुश्किल के वक्त क्या कहते हैं कर्ज वगैरह नहीं देंगे, आपके बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं करेंगे, या इसके अलावा बहुत ज़्यादा और वो फिर भी ना माने तो उसको वो ज़्यादा कहते हैं कि आपको जो शेड्यूल लिस्ट होती है ना, शेड्यूल बैंक जैसे होते हैं उनकी कोई ना कोई लिस्ट बनाई होती है कि ये हमारे बैंक है, आपको इनमें से निकाल देंगे। तो इस तरह वो मजबूरन जो बैंक होते हैं कमर्शियल बैंक वो सेंट्रल बैंक की बात मानने पे मजबूर हो जाते हैं। इसके बाद हमारे आते हैं मोरल प्रोसीजर, अखलाकी से कहते हैं, आपको पता है अखलाकी प्ले कि वो बातों से कहते हैं, इससे पे धमकी वगैरह देते हैं ना डायरेक्ट एक्शन पे कि वो नहीं ये नहीं करेंगे, करते हैं बल्कि। लेकिन जो मोरल प्रोसीजर तो होते हैं इसमें सिर्फ बात से करना, अखलाकी दुआ करना कि आप ऐसा करें, ऐसे हमारे कंट्री में ये मसले हैं, आप बैंक आप हमारी मदद कर सकते हैं। उन्हें अखलाकी भी बोल के कहना कि ये आप करें तो हमारी कंट्री में बेहतरी आ सकती है, कि ज़ुबान से कहना, उन्हें पे दबाव डालना कि आप ये करें हमारी कंट्री के लिए ये सही है, आप ये करें ये हमारे लिए अच्छी है, इतना बैंक रेट रखें, इतना इंटरेस्ट रेट रखें, ये हमारे इस तरह ये इन्फ्लेशन है डिफ्लेशन है, इस तरह ताउन करना। इसे हम अपनी ज़ुबान में इसे हम कहते हैं क्या कहते हैं मोरल प्रोसीजर कहते हैं। इसके बाद आता है पब्लिसिटी। पब्लिसिटी के हम साथ भी किसी बैंक जो होता है ना वो मनी की कहते हैं मनी को कंट्रोल करता है, क्वांटिटी ऑफ मनी को कैसे कंट्रोल करता है। बाज़ औक़ात जो होता है ना हमने देखा होगा इनामी बॉन्ड्स चलते हैं कि इतने अमाउंट इतने इनामी बॉन्ड है, इतने रुपए में लेके इतने ज़्यादा आप जीत सकते हैं इनामी बॉन्ड। इससे क्या होता है कि करोड़ों रुपए ना जो होते हैं सर्कुलेट जो हो रहे होते हैं वो क्या लोग क्या कहते हैं लालच की वजह से वो सर्कुलेट होना कम हो जाते हैं और किसके पास चले जाते हैं सेंट्रल बैंक के पास चले जाते हैं। देन क्या होता है मनी की जो होगी क्रिएशन कम हो जाएगी, तो इस तरह वो पब्लिसिटी के ज़रिए भी कंट्रोल करते हैं। इसके बाद आता है कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल। इसमें क्या होता है ये सार जो होता है ना इस तरीके में हाउस होल्डर की जो होता है परचेजिंग पावर को ये कम या ज़्यादा करता है। ये तरीके से एशिया की जो होती है गुड्स की सेलिंग एंड परचेज पर बहुत ज़्यादा असर होता है इसका। बाद अफराते जब इन्फ्लेशन होता है तो एशिया की जो क्या होता है एशिया की परचेजिंग कम हो जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा मनी से बहुत कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा मनी से हम बहुत कम चीज़ें मिलती हैं। मसलन के तौर पे
ऐसी एशिया की फ़रोख्त पर पहली किस्त ज़्यादा वसूल होती है और बाद में किस्तें की तादाद कम कर देती है ताकि सार्फिन ज़्यादा रकम ना अदा कर सकें। इस तरह इन एशिया की तलब में इजाफा ना हो। इस तरह जो अगर डिफ्लेशन हो तो सार्फिन की तलब बढ़ाने के लिए इनकी जो पॉलिसी होती है उन्हें नरम कर देते हैं और किस्तों की जो शराइत होती है उसे भी आसान कर देते हैं। कि ये तमाम जो होगा क्या कहते हैं कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल, ये किसके गिर्द को घूमता है? किस्तों के जो भी एशिया लेते हैं उनके गिर्द। अगर हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन है तो हम क्या करेंगे, किस्तों की अमाउंट बढ़ा देंगे ताकि लोग कम चीज़ें खरीदें, और अगर डिफ्लेशन है तो वो पॉलिसी हम नरम कर देंगे। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।